और आज आपके साथ अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करूंगी। और कहते हैं जिंदगी में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। यस और नो? और हम सफर में बनते हैं, जब हम जर्नी में होते हैं तब हम बनते हैं। उस जर्नी में आपको क्या मिला वो मायने नहीं रखता, आप क्या बन पाते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। यस और नो? यस। अभी रिसेंटली हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया है। यस। और अभी सर भी बता रहे थे कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि अपने कंट्री को सर्विस देने के लिए आप आर्मी ज्वाइन करें, आप पुलिसमैन बने या आप किसी ऐसी फोर्स में जाए, अगर आप वेस्टीज के 100% कंज्यूमर बनते हैं तो भी आप अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय कितने लोगों को प्राउड फील होता है? होता है? यस। कितने लोगों ने आज प्रोडक्ट खाया है? यस। बहुत ऐसे कैसे हो सकता है पूरा हॉल ही खा के आया है? कुछ तो नए लोग भी आए होंगे। कितने लोगों के पास अभी भी ओपन प्रोडक्ट है उनके पास? अच्छा, जिनके पास मोर देन 5 प्रोडक्ट है वो अपना प्रोडक्ट और पानी का बोतल लेके स्टेज पे आ सकते हैं। जिनके पास 5 सप्लीमेंट्स यहाँ पर है, जिनके पास भी है वो बोतल के साथ अपना सप्लीमेंट लेके स्टेज पर आए और बाकी सारे लोग मिलकर उनके लिए तालियां बजाएं। बहुत सारे लोगों के पास है, मुझे लग रहा है। एक बार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ लोग बगल से इकट्ठा भी कर रहे हैं, कुछ लोगों से मांग भी रहे हैं, ऐसा मत करिए। अपने सप्लीमेंट लेके आइए, 5 सप्लीमेंट से ज्यादा। सर आपके पास पूरा किट है? वाओ, क्या क्या रखा है इनके पास पूरा पिटारा है एक्चुअली, और बहुत सारा अपना पानी का बोतल भी लेके आए हैं। 5 प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट कर ले जो आप खाना चाहते हैं। आपके पास भी है? चलिए सर, आपके पास क्या क्या है? इनके पास पूरा किट है, आपके पास भी है। सर आप भी लेके आ गए? पानी भी है आपके पास? अपना पानी नहीं है तो पानी किससे लेंगे? चलिए बगल में। अरे वाह, एक मैडम आई, एक बार तालियां इनके लिए बजाइए, जोरदार तालियां। वेरी नाइस। एक में सारा डाल के रखो, हम भी ऐसे ही करते हैं, एक में ही सारा डाल लेते हैं। यस लीडर्स, एक में सारा डाल लेते हैं। चलिए, हमारे बीच इतने सारे वेस्टीज के, और मैं कहूंगी कि ये योद्धा है, वॉरियर्स है, रियल वॉरियर्स है। अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए ये महसूस करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये आपको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने कंट्री के लिए। 100% उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जो आपकी कंट्री में बनाए जाते हैं। यस और नो? और वेस्टीज 100% यूज इंडियन, प्रमोट इंडियन। आर यू एग्री? यस। आप सभी मेरे साथ हैं? यस। हम इंडियन ब्रांड को इस्तेमाल करेंगे और इंडियन ब्रांड को प्रमोट करेंगे। एक जमाना था लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे, बहुत प्राउड फील करते थे जब उन्हें कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन अभी कल्चर बदल गया है। अभी ज्यादा वैल्यू तब मिलती है जब आप इंडियन होने पे और इंडियन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे प्राउड फील करते हैं। यस मैम, खाया आपने? खाइए, सारे लोग एक साथ खाएंगे। और एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, जोरदार तालियां। हाँ, मैम भी आ गई, वेरी गुड। सारे लोग वेरी नाइस। अगर कुछ इसके वाला हो तो मुझे भी दे सकते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी खाली है और बहुत सारे, ये विटामिन सी दे रहे हैं आप। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप सभी लोग अपना एनर्जी लाइन अपनी में जाना। वेरी गुड सर, पी लीजिए आप एनर्जी लाइन। आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। आप सभी लोग अपने सप्लीमेंट, अपना बॉटल लेके स्टेज से नीचे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। वेस्टीज का मिशन हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया, सभी लोग साथ हैं? हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। फ्रेंड्स, मैं गांव से हूँ, पीपल गांव, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे बचपन का पहला सपना जो भी बना वो ये बना कि मैं आर्मी में जाना चाहती थी। दिस वाज माय फर्स्ट ड्रीम एवर। मुझे पता नहीं था कैसे जाएंगे, क्या होगा, बट ये जरूर डिसाइडेड था कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे मैं अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकूं। यस और
Yes. आप में से ऐसा ड्रीम कितने लोगों का है? पूरा हॉल, और अगर आप वेस्टीज में हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है। हमारे बीच कुछ ऐसे साथी हैं क्या जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड हैं या कहीं से भी आर्मी से? एक बार खड़े हो जाए अपनी जगह पे। आपको सम्मान देना चाहते हैं तालियों के साथ। तो जैसे जितने भी लोग हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से, वाओ सर और मैम भी एक बार तालियां सभी के लिए, जोरदार तालियां। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो यही था, इंडियन प्रोडक्ट यूज होंगे, इंडियन प्रोडक्ट प्रमोट होंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मैं अपने कंट्री के लिए कर पाऊंगी। अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, मेरी मदर एक टीचर रही, प्राइवेट स्कूल में वो टीचर थी। मेरे फादर ने अपने जीवन में बहुत सारे बिजनेस किए, बट बहुत सारे बिजनेस उनके सुपर फ्लॉप हुए। कुछ बिजनेस को करने के लिए उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर आया और उस कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पापा को, मम्मी को अगेन बहुत सारे हमारे रिलेटिव से कर्ज लेना पड़ा। आपने कभी देखा है कि अगर बैंक वाले कुर्की करने आते हैं, आप जानते हैं अगर आप बैंक का लोन सही समय पर नहीं चुकाते हैं तो बैंक के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो पुलिस वालों को लेके आते हैं वसूली के लिए। कितने लोगों को ये बात पता है? ऐसा किसी के साथ कभी हुआ है? किसी के घर में हुआ कि बैंक वाले पुलिस वालों को लेकर आए हो वसूली करने के लिए? ऐसा कोई सॉल्व के अंदर कोई नहीं है? कोई भी नहीं है? चलो, मैंने बचपन में ही देखा कि मेरे घर पे बैंक वाले आते थे, पुलिस वालों के साथ आते थे वसूली करने के लिए, क्योंकि मेरे पापा ने जो लोन लिया था वो लोन हमने टाइम पे नहीं चुकाया। एक ऐसा लोन भी हमें भरना पड़ा जिस लोन को मेरे पापा ने लिया भी नहीं था, वो सिर्फ उसके गारंटर बने थे और उस लोन को उनके फ्रेंड ने लिया था। और अगर जो लोन चुकाने वाला व्यक्ति है वो नहीं रहता तो जो उसका गारंटर होता है उससे वो लोन भरना पड़ता है। जब हमने रिलेटिव से लोन लिया तो बैंक वालों से तो निपटारा हो गया, लेकिन बैंक वाले साल में एक बार आते थे वसूली के लिए। रिलेटिव्स हर जगह पे मिल जाते थे, यस और नो? किसी पार्टी में कहीं पर भी जाते थे और देखते थे कि वो रिलेटिव्स मौजूद है। हम बहुत छोटे थे और हम लोगों से बोला जाता था कि घर पे जाके मम्मी से, पापा से बोल देना कि पैसे जल्दी दे दे। और उस समय मुझे ऐसा लगता था काश मैं जल्दी से बड़े हो जाऊं, जल्दी से मैं पैसे कमाने शुरू कर दूं और जल्दी से मैं इस चीज से बाहर निकलूं। क्योंकि अगर आप उधारी की जिंदगी जीते हैं, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। मानते हैं आप सभी लोग? अगर आपने कभी किसी से लोन लिया, उधार लिया है और वो व्यक्ति आपको सामने से टकरा जाए तो क्या करेंगे? हाय हेलो करेंगे उसके साथ या बच के निकलना चाहेंगे? बच के निकलना चाहेंगे, यस और नो? Yes. ऐसी हालत हमारी भी हो गई थी। मेरी मदर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। उन्होंने स्कूल के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद दूसरी कोचिंग, फिर घर में कोचिंग, ऐसा उनका पूरा शेड्यूल हुआ करता था। वो लंच करती थी 7 PM के आसपास, वो डिनर करती ही नहीं थी। सुबह 4 बजे से जो शुरू होती थी, सुबह 4 बजे से लेके इवनिंग में 7-8 बजे तक उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। सारे टीचर्स स्कूल के बाद अपने घर जाते थे, लेकिन मम्मी स्कूल में रुकती थी और वो कोचिंग पढ़ाया करती थी। और मैंने ये चीज देखी कि अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे बड़े भाई गौरव सिद्धार्थ सिंह, आप लोग जानते होंगे, वो भी वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और एक बार मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। अगर उन्होंने जोर जबरदस्ती मेरे साथ नहीं की होती तो शायद आज मैं इस बिजनेस में नहीं होती। मुझसे ज्यादा मुझ पर मेरे भाई को भरोसा था और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं इस जगह पर आ जाऊंगी तो मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, बेटर कर सकती हूँ। हमारा बचपन बहुत ही स्ट्रगल में बीता, बहुत सारे कर्ज में बीता और कर्ज देख देख के ये बात समझ में आई कि बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है। मेरे एल्डर ब्रदर अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया करते थे, पढ़ाई के साथ साथ मैंने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहां पे काम करना शुरू किया। इसी दौरान मेरे बड़े भाई को उत्तम सर का साथ मिला और जब उन्होंने इस बिजनेस में ग्रोथ देखी तब से उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया और बहुत लड़ाई झगड़े दंगे के बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपको लगता है कि आपको जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आज आप मुझे देख रहे हैं, आपको पता है इतनी सारी कारें हैं, ये बैंक बैलेंस है, इतने सारे फॉरेन ट्रिप हैं। हम हमेशा लोगों की सक्सेस को देखते हैं और उस सक्सेस से रिलेट करते हैं।
हमें उसके पीछे का स्ट्रगल, पीछे की कहानी, पीछे का संघर्ष पता नहीं होता, यस और नो? लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के स्ट्रगल और उसके संघर्ष से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, अगर आपको संघर्ष में मजा आने लगे, चुनौतियों में मजा आने लगे, गरीबी को भी अगर आप इस तरह से देखें कि दिस इज नॉट परमानेंट, मैं इससे निकलने वाला हूं, मैं इससे निकलूंगा और अपनी लाइफ को बेटर करूंगा, मैं यहां से बिलोंग नहीं करता, गरीबी मेरा पता नहीं हो सकता। अगर आप किसी व्यक्ति के संघर्ष को देखें, उससे आप प्रेरणा लें, तो आपको, मुझे लगता है, सफलता उतना आपको प्रेरित नहीं करेगी जितना उसके चैलेंजेस, उसकी लाइफ के संघर्ष वो आपको प्रेरित करेंगे। हमने काम करना शुरू किया, शुरू में जैसा होता है आपके साथ भी हो रहा होगा और आज भी हमारे साथ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 4 लाख कमाने लगेंगे तो लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लोग तब भी आपको रिजेक्ट करेंगे। आप ऑडी में चले, आप हेलीकॉप्टर में चले, आप किसमें चले, जो चीज आपको 5% से डायरेक्टर तक ले जाती है, वो रिजेक्शन आपके साथ हमेशा रहेगा, उसका लेवल बदलता रहेगा। चुनौतियों के स्वरूप बदलेंगे, लेकिन चुनौतियां आपके जीवन में हमेशा रहेंगी जब तक आप इस पृथ्वी पर है। आप इस बात से सहमत हैं? और मृत्यु के बाद इसीलिए लिखा जाता है RIP, रेस्ट इन पीस, यस और नो? क्योंकि रेस्ट इन पीस आपको इस दुनिया से जाने के बाद ही मिलेगा। जब तक आप इस दुनिया में है तब तक रेस्ट इन पीस आपको हो ही नहीं सकता, उस स्थिति में आप कभी नहीं जा सकते, वो स्थिति मरने के बाद आएगी। तो हमेशा चुनौतियों का स्वागत करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां हैं तो इसका स्वागत करें, क्योंकि ईश्वर को पता है आप उस चुनौती से लड़के जीत सकते हैं। और हर चुनौती, अगर आप अपने जीवन की कोई भी चुनौती याद करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उससे निकले, यस और नो? फ्रेंड्स, काम करना शुरू किया और मुझे याद है, मुझे लोगों के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते थे, मैं लोगों को कॉल करती थी, मुझे मिलना है, मेरे पास लिस्ट बहुत कम थी। फ्रेंड्स के नाम में 1-2 लोग रहे होंगे, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा था, मैं बहुत कम सोशल रही हूँ, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन मेरी मम्मी के स्टाफ के कभी कुछ लोग घर आते थे तो मैं उनसे भी मिलती नहीं थी, मुझे लगता था जब ये चले जाएंगे तब मैं घर से बाहर निकलूंगी या तब मैं सामने आऊंगी। बहुत कम लिस्ट थी मेरे पास। मैंने पापा का मोबाइल चोरी से लिया, उनके सारे कॉन्टैक्ट नोट निकाले, मम्मी के कॉन्टैक्ट निकाले, पापा के फ्रेंड्स को जब कॉल करती थी और मैं बताती थी कि मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, तो मैं उन्हें ये भी बताती थी कि प्लीज पापा से मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल किया। धीरे धीरे कुछ लोगों को मैंने फोन करना शुरू किया। मुझे एड्रेस ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, मैं किसी एड्रेस पे कभी नहीं पहुंच पाती थी, लेट पहुंचती थी या तो पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे मेरे कॉलेज, मेरे घर, मेरे इंस्टीट्यूट के अलावा इलाहाबाद में क्या और चीजें हैं मुझे पता नहीं था उसके बारे में। मामा का घर, मौसी का घर, इसके अलावा किसी वैल्यू को मैं जानती नहीं थी। और मुझे याद है इस बिजनेस को लेकर एक बार मैं अपने मामा के पास पहुंची, मेरे मामा ने सारी बातें सुनी और उसके बाद मुझे बोला, पढ़ने लिखने में अच्छी हो, ये सारी कंपनियां बेकार होती है, फ्रॉड होती है, इस सारे काम को बंद करो, पढ़ाई में मन लगाओ, ये सब नहीं चलेगा। बैठे बैठे मुझे रोना आने लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा पंचर कर दिया था। और जब मैं उस जगह से निकली थी तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अब अपने किसी रिलेटिव्स को बिजनेस नहीं बताऊंगी। मेरी मौसी ने प्लान सुनने के पहले ही मना कर दिया कि ये सब बंद करो, मुझे पता है ये कंपनी क्या होती है और इसमें सब फ्रॉड चलता है, ये फंसाने का बिजनेस है, ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, यस और नो? मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, मम्मी साइड से भी, पापा साइड से भी, लेकिन एक भी ऐसा रिलेटिव नहीं है जो हमारे साथ इस बिजनेस में काम कर रहा हो। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, हो रहा है ऐसा? हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर के साथ हो रहा है, सर ने बड़ा हाथ उठा दिया है, ज्यादा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ये लोग आपके साथ कभी नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन इनको एक बार आप प्लान जरूर दीजिएगा, ताकि ये कभी ये ना कह सके कि हमें बताया नहीं था। एक बार बता सबको दीजिए। मुझे याद है बहुत सारे लोग प्लान सुनने के पहले ही मना कर देते थे। मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और उनके यहाँ जब मैं जाती थी प्लान लेने के लिए, मिलने के लिए, तो उनका बहुत बड़ा शोरूम था और मुझे बहुत देर वो इंतजार कराया करते थे। मैं बाहर बैठ के इंतजार करती थी, उसके बाद मेरा नंबर आता था, और जब नंबर आता था मैं जाती थी तो मुझे एक प्लास्टिक के कप में चाय ऑफर करते थे, वो बाहर से मंगाते थे चाय। प्रेस्टीज मैंने अपना काम जारी रखा, लोग रिजेक्ट करते थे, नए लोगों के पास गए और नए लोगों के पास गए और नए लोगों के पास गए, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा, डायरेक्टर हुआ, सिल्वर हुआ, पे आउट हुआ, गाड़ी आई, फॉरेन ट्रिप हुआ, तो वो ग्रुप में ऐड थे। और जब मैं पहले ट्रिप इंडोनेशिया बाली पे गई और वहां से जब मैं फोटोज जा रहे थे ग्रुप्स में, तो उन्होंने फोटोज देखे होंगे,
मैं पहली बार अपनी कार, मेरी पहली कार थी टाटा बोल्ट, मैं उस कार से उनके यहाँ पहुंची। बजाइए मुझे, सारे लोग बजाइए। जब मैं पहली कार से उनके यहाँ पहुंची, उन्होंने देखा मैं कार से आई हूँ, फोटोज ग्रुप में उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ था, और जैसे ही मैं अंदर आई वो अपनी जगह से खड़े हो गए। अपनी वाइफ को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, सारे लोगों को मुझसे मिलाने लगे, इस तरह से जैसे मैं पहली बार आई हूँ उनके यहाँ। और जबकि मैं पहली बार नहीं आई थी, मैं तो कितनी बार आई थी। और उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे इंतजार नहीं कराया, बल्कि बाकी जो लोग मिलने आ रहे थे वो उन सारे लोगों को साइड कर रहे थे और मुझे उन्होंने बैठाया। और उस दिन पहली बार चाय बाहर से नहीं आई, प्लास्टिक के कप में नहीं आई, चाय अंदर से बन के आई, अच्छे कप में आई, और चाय के साथ बहुत सारे स्नैक्स भी आए। ये सब लोग, तो ये सम्मान किसका था? मेरा था या उस सफलता का था जो वेस्टीज ने मुझे दी? ये सम्मान मेरा नहीं था, बल्कि ये सम्मान उस सफलता का था जो वेस्टीज से मुझे मिलनी शुरू हो गई थी। और फिर मैंने ये देखा, ये एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, ये हर जगह होना शुरू हुआ। अब हम पार्टीज में जाते थे तो लोगों को पता चलता था कि कोई आया है, और जब हम वहां से जाते थे तो भी लोगों को पता चलता था कि अब ये जा रहे हैं, हमें नोटिस किया जाने लगा। मैं आपको रिसेंट घटना बता रही हूँ। मेरे एक मामा है, उनकी लड़की का कहीं पे रिश्ता था, और वो रिश्ता पक्का करने वाली बात थी कुछ। मेरे घर पे इनविटेशन आया मेरे भाई के पास, और बोला कि आप जरूर आइएगा। इनविटेशन एक्सेप्टेड, क्योंकि रिलेटिव्स थे, जाना था। एक दिन पहले रिमाइंडर कॉल आई कि कल आना, याद है ना? तो मेरे भाई ने बोला हाँ हाँ याद है। जिस दिन इनविटेशन था उस दिन 4 बार कॉल आई, कहाँ हो, निकले नहीं निकले, पहुंचे नहीं पहुंचे। तो मैंने लगा ये तो कुछ नेचुरल नहीं है, कुछ ज्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे भाई को ऐसा लगा, मैं नहीं गई थी उस इवेंट में। तो मेरे भाई ने बताया कि मामा ने अपने जो लड़के वाले थे उन्हें बताया था कि हमारी फैमिली में एक ऐसी फैमिली है जिनके पास ऑडी है, और वो ये चाहते थे, जब उनकी कॉल आई कि आप निकल रहे हो, तो भाई ने कहा हाँ हम निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऑडी में आना। उन्होंने बोला ऑडी में आना, और जब ये पहुंचे तो पता चला कि उन्होंने बताया था ऑलरेडी उन्हें कि हमारे रिलेटिव्स में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ऑडी है, और आज मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। तो मैंने ये देखा कि लोग सफलता को नमस्कार करते हैं। आपके अपने लोग जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, अगर एक परिवार में 4 बेटे हैं, एक की कमाई ज्यादा है, एक की कमाई कम है, तो यकीन मानिए जिस व्यक्ति की कमाई नहीं है, घर का सारा काम उसकी वाइफ ही करेगी। कोई गेस्ट आएगा तो चाय किसकी वाइफ बनाएगी? जिसके हस्बैंड की सैलरी 20,000 50,000 है, जिसके हस्बैंड की सैलरी 5 लाख है, उसकी वाइफ काम करेगी? वो सास ससुर की सेवा करेगी? नहीं करेगी। आपको कितना सम्मान देना है ये भी इस बात से डिसाइड किया जाता है कि आप कमाते कितना है, आप किस कार में आए हैं। यस और नो? ये नियम हमने नहीं बनाए, वेस्टीज वालों ने नहीं बनाए, ये नियम आपने बनाए, हमारे समाज ने बनाए। हमने सिर्फ आपको एम्पावर किया है कि अगर ऑडी में बैठने से सम्मान मिलता है तो बैठो ऑडी में। अगर फॉरेन ट्रिप करने से आपकी इज्जत बढ़ती है तो आपको अपनी इज्जत बढ़ानी चाहिए। अगर ज्यादा पे आउट लेने से, ज्यादा पैसे कमाने से आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी आपको ज्यादा इज्जत देती है, तो मुझे लगता है ये आपका निर्णय होना चाहिए कि आपको अमीर बनना है। गरीब बन के अपमानित जीवन जीना ये आपका निर्णय नहीं होना चाहिए। यस और नो? वेस्टीज ने आपको मौका दिया है, आप रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। कितना सिंपल सा नियम बना तो है, कितना साधारण सा नियम है। डिस्क्रिमिनेशन कौन लोग करते हैं? आपके परिवार के लोग। अगर आपको लगता है कि पैसे कमाना या कम कमाना बड़ी बात नहीं है, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 90% क्राइम्स जो हमारे कंट्री में है, हमारी सोसाइटी में है, उनके तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कारण कहीं ना कहीं पैसों की कमी है। यस और नो? लड़कियों को जलाया जाता है दहेज के लिए, कारण क्या है? भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का मर्डर कर रहा है, प्रॉपर्टी में बंटवारा हो रहा है, 1 इंच कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? कितने सारे लोग मर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे इलाज नहीं मिल रहे हैं, अपने माता पिता को अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा पा रहे। कारण क्या है? कितने सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके सपनों को पूरा नहीं किया जा रहा है। कारण क्या है? यस और नो? तो पैसा कमाना बहुत
कमाना बड़ी बात है। यस और नो? और बड़ा पैसा आप कभी भी अपने उस काम से नहीं कमा सकते जिस काम को आज आप कर रहे हैं। वो कोई भी काम हो सकता है, वो नौकरी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, खेती हो सकता है, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो काम आपको करोड़पति नहीं बना सकता, वो काम आपको फॉरेन ट्रिप नहीं करा सकता, वो काम आपको ऑडी मर्सिडीज नहीं दिला सकता। यस और नो? ऐसा कहा जाता है कि जमीन बेच के नौकरी तो ली जा सकती है, लेकिन नौकरी करके जमीन नहीं बनाई जा सकती। ऐसा बहुत सारे लोग इस हॉल के अंदर होंगे जिन्होंने नौकरी पाने के लिए न जाने कितना पैसा दिया होगा, जमीन बेची होगी, लेकिन आप मुझे बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नौकरी करते हुए प्रॉपर्टीज खरीदी हो, घर बनाया हो और अपने सपनों को पूरा किया हो? क्या एक भी ऐसा व्यक्ति है? वेस्टीज आज हम सभी के लिए मौका है। फ्रेंड्स, मैंने वेस्टीज करना शुरू किया, 1 साल के अंदर वेस्टीज से पहली कार, एक फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया, 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस हुई। और जब 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस हुई तो मेरे घर में ये एक सेलिब्रेशन का विषय था। उसके पहले तक मेरे बड़े भाई इस बिजनेस में नहीं थे, वो अपना इंस्टीट्यूट चलाते थे, लेकिन जब मेरी पहली कार आई, पहली फॉरेन ट्रिप आई और 1 लाख रुपए का पे आउट आया तो उन्होंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का। मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को करना शुरू किया और आज अगर मैं फैमिली इनकम की बात करूं, 1 महीने में जो हमने हाईएस्ट पे आउट लिया है वो है 7.5 लाख रुपए। आप भी ले सकते हैं, लेना चाहते हैं? यस, लेना चाहते हैं? Yes. लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली से प्यार करना पड़ेगा। कितने लोगों को अपनी फैमिली से प्यार है? अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से प्यार है आपको? क्योंकि इस बिजनेस को वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता है जिस व्यक्ति को अपनी फैमिली से प्यार नहीं है। एक व्यक्ति अपने परिवार को ये कहता है, अगर उसे वेस्टीज का बिजनेस समझ में नहीं आता, वो वेस्टीज नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्टली उसने अपने बच्चों को ये बोल दिया है कि तुम शापित हो। तुम शापित इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। उसने अपनी पत्नी को ये बात बोल दी है कि तुम शापित हो, शापित इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उसने अपने माता पिता को भी ये बोला है कि तुम शापित हो, शापित इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा इलाज नहीं करा पाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कंफर्ट जोन पसंद है, मुझे तो कंफर्ट वाली लाइफ पसंद है। मैं लोगों की ना नहीं सुनूंगा, मैं लोगों के घर नहीं जाऊंगा, मैं लोगों को वेस्टीज के बारे में नहीं बताऊंगा। तो डेफिनेटली आपने ये निर्णय ले लिया है अपने परिवार के लिए कि आपका परिवार जीवन भर किसी भी आर्थिक सुख को नहीं भोगेगा, वो जीवन भर संघर्ष में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, क्योंकि वो आपका परिवार है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, क्योंकि वो आपके माता पिता और आपकी पत्नी है। आपने उन्हें एक शापित जीवन जीने के लिए विवश नहीं किया क्या? विवश नहीं किया क्या? मेरा परिवार बहुत एक ऐसी गरीबी में था जिस गरीबी से बाहर आने के लिए अगर मैं कोई भी और काम करती तो शायद हम उस दौर से कभी बाहर नहीं निकलते। मेरे भाई कोई भी काम करते, वो इंस्टीट्यूट चला रहे थे, कितनी सारी ब्रांचेस खोल डाली थी, लेकिन फिर भी हम उस स्थिति से निकल नहीं पा रहे थे जिस स्थिति में कितने सैकड़ों सालों की जिंदगी हमारी लगी हुई थी, उस गरीबी से हम नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन वेस्टीज, आप याद रखें, आप एक बाइक को कितनी भी तेज चलाएंगे, आप एक कार को कितनी भी तेज चलाएंगे, वो जमीन पर चल सकती है लेकिन आसमान में, क्योंकि उसे डिजाइन किया गया है जमीन पर चलने के लिए। लेकिन अगर आप एक फ्लाइट में बैठ जाएं और जैसे ही स्पीड 100 से ऊपर आ जाएगी वो उड़ेगा, क्योंकि उसे डिजाइन किया गया है उड़ने के लिए। यस और नो? नौकरी, छोटे व्यवसाय, इन्हें डिजाइन किया गया है आपको भूखे ना रहने दिया जाए, लेकिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें डिजाइन नहीं किया गया है। इसलिए आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तैयार है? तैयार है? Yes. कैसे कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा? आपको एक काम करना होगा उसके लिए। कर सकेंगे? यस, कर सकते हैं? यस। इस बिजनेस में सारी दुनिया आपको तब स्वीकार करती है जब आपके पास सफलता होती है। मैंने 1-2 एग्जांपल आपको बता दिए हैं। मेरे जीजा जी, मौसी की लड़की के हस्बैंड, उनके यहाँ हम शुरुआती दौर में गए, प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट देके आए। नेक्स्ट डे मेरी दीदी का फोन मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि आके प्रोडक्ट वापस ले जाओ। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जीजा जी के एक फ्रेंड ने बोला है कि बिना डॉक्टर से पूछे कुछ मत खाना। यस, आपको भी बोला है? आपको भी ऐसा ही बोला जाता है? यस। मेरे भाई ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ, ये अपमान
अब बहुत अपमानित मैं पहुंची घर, उन्होंने प्रोडक्ट दिया मुझे और मैं प्रोडक्ट लेके वापस आ गई। 1 साल 2 साल बीत गए, मैंने ऑडी ली थी। और जब आप ऑडी लग्जरी कार लेते हैं तो क्या कोई कोना बचता है जहां पे आप वो फोटो ना डालें? आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका स्टेटस, आपकी डीपी, आपका एफबी, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, कुछ बच सकता है? No. मेरा भी नहीं बचा। हर जगह वो फोटोज लगा दी। और उस फोटोज के लगाने के कुछ दिनों के बाद मेरे जीजा जी ने वो मेरी डीपी देखी ऑडी के साथ फेसबुक से। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं कहीं मीटिंग में थी और उन्होंने पूछा कहाँ हो, मैंने बताया कि मैं इस जगह मीटिंग में हूँ। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि फेसबुक पे तुमने एक डीपी लगाया है ऑडी के साथ, किसकी गाड़ी है ये? मैंने कहा मेरी गाड़ी है। दोबारा पूछा किसकी गाड़ी है? मैंने कहा मेरी गाड़ी है। उन्होंने बोला तुमने ऑडी ले ली? मैंने कहा हाँ मैंने ऑडी ले ली। उन्होंने कहा ऐसा है, कल घर आओ और मुझे फिर से बताओ। और मैं तब से आज तक नहीं गई हूं। वो जहां मिलते हैं, जब मिलते हैं, वो मुझे ये बात जरूर बताते हैं कि तुम्हें घर आना है। और मैं आज तक नहीं गई हूं, आप भी मत जाना, आप भी मत जाना। जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है वो आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे अगर आप चाहें तो। यस और नो? जिन लोगों ने आपको मना किया है वो आपसे मिलने के लिए लाइन में लगेंगे अगर आप चाहें तो। वो आपसे सेल्फी लेने के लिए तरसेंगे, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तैयार है आप? और अगर आप वो दिन लाना चाहते हैं तो लोगों की बातों से टूट मत जाना, क्योंकि लोग बहुत रिजेक्ट करेंगे। थोक में रिजेक्शन मिलेगा, थोक में मजाक उड़ेगा, थोक में लोग आएंगे और थोक में चले जाएंगे। यस और नो? आप देख रहे हैं कैसे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें, और फिर कैसे चले जाते हैं। वो एक बात कही जाती है ना कि लालची लोगों के शहर में ठग कभी भूखा नहीं मरता और ना मरेगा। ये कल भी था, ये आज भी है, ये हमेशा होता रहेगा। बी रेडी फॉर दैट। ये हमेशा होगा। तैयार है आप? इसके लिए तैयार है? बस एक काम करना होगा आपको, बस एक काम। दुनिया आपको सर आंखों पे तब बैठाती है जब आप सफल हो जाते हैं। यस? आपके पास ऑडी आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, तो लोग आपको बुलाएंगे कि मैडम आओ सेमिनार करो, मैडम आओ सीएसएस करो। जो लोग फ्री में नहीं सुनते थे वो टिकट लेके सुनने लगते हैं। मुझे तो लोगों ने कितना मना किया, प्लान शुरू होने से पहले ही चुप करा देते थे, फोल्डर खुलने ही नहीं पाता था। और आज वही लोग टिकट ले लेके सुनने के लिए आते हैं। यस और नो? ये समय बदलेगा, लेकिन ये समय सिर्फ उन लोगों का बदलेगा। पीछे देखते जाना क्या क्या दिखा रहे हैं, मुझे भी याद नहीं क्या क्या है। अभी मेरे घर के बाहर ऐसा सीन रहता है, और मेरी मम्मी एक टीचर है, अभी तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने 1-2 दिन स्कूल जाना शुरू किया था तो मैं उन्हें हर दिन, अगर मैं प्रयागराज में हूं तो मैं हर दिन उन्हें अलग अलग गाड़ियों में बैठा के लेके जाती थी, हर दिन। और मैं जब मम्मी को गेट पर छोड़ के आती थी तो उनके कॉलेज में, इंटर कॉलेज है जहां पे मम्मी पढ़ाती थी, उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ पूछते थे मैम ये लड़की जो आपको छोड़ के गई है ये कौन है? मेरी माँ बहुत प्राउड से कहती थी शी इज माई डॉटर। आज अगर उन्हें सब्जी भी लेने जाना होता है तो वो किस में बैठे रहती है? किस में? यस। आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी गाड़ी में घूमे, आपकी गाड़ी में घूमे? कितने लोग चाहते हैं? सही जगह पे बैठ गए हो, ईश्वर वाले की बहुत बड़ी कृपा है। अदरवाइज इस हॉल तक पहुंचना जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना कि जो सर होता है गवाह, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। यस और नो? इसी तरह से वेस्टीज के सेमिनार में किसी डिस्ट्रीब्यूटर का पहुंचना, सारी दिक्कतें उसी दिन आएंगी। उसी दिन गैस खत्म हो जाएगी, उसी दिन आप बीमार पड़ोगे, उसी दिन किसी की डेथ हो जाएगी, उसी दिन न जाने क्या हो जाता है जिस दिन सेमिनार्स होते हैं। और अब तो मैं बोलूंगी कंपनी को कि मुहूर्त वगैरह देख के सेमिनार्स की डेट रखी जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलें किस दिन आती है? आज भी आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों ने कितनी बातें बताई होंगी। यस और नो? तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि मुहूर्त देख के डेट्स रखी जाए सर। यस सर, ताकि उस दिन किसी के सामने कोई चैलेंज ना आए। सो फ्रेंड्स, बस एक व्यक्ति आपको इस बिजनेस में सफल बना सकता है। दुनिया के सारे लोग आपको सफलता मिलने के बाद सर आंखों पे बैठाते हैं,
सेमिनार अटेंड किया है, 4 स्पीकर को सुना है, और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अगली बार छुट्टियां मनाने दुबई जाऊंगा। आपकी वाइफ क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? अच्छा, उड़ीसा में भी यही बोलती है, क्योंकि यूपी में और जगह पे तो यही बोलते हैं। पागल हो गए क्या? ये सर लो, अपने बच्चों को जाके बोलना कि आज 4 स्पीकर को सुन के आया हूं और आज मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे ऑडी और मर्सिडीज लेना है। बेटा क्या बोलेगा? बेटा कहेगा सर कि पापा अपनी बाइक तो ठीक करा नहीं पा रहे हो, ऑडी लोगे? ये सर लो, आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलना कि पापा आज डिसाइड किया है कि वेस्टीज करूंगा, 4 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। आपके पापा कहेंगे बेटा तुझे याद नहीं, तू हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ था। ये सर लो, ये सर लो। लेकिन आज इस सेमिनार के बाद आप बाहर निकलिएगा और अपने अपलाइन को मिलिएगा और अपने अपलाइन को बोलिएगा कि सर आज मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे वेस्टीज करना है और वेस्टीज से 4 लाख रुपए महीने कमाने हैं। आपका अपलाइन क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? आज आप अपने अपलाइन को बोलना कि सर मुझे ऑडी A3 खरीदनी है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे 4 लाख रुपए महीने कमाने हैं। क्या बोलेगा आपका अपलाइन? यस और नो? आपका अपलाइन बोलता है यस यू कैन डू इट। यस, वो कहता है आप कर सकते हो और मैं आपके साथ हूं। दुनिया के सारे लोग आपको तब सर आंखों पे बैठाएंगे जब आपके पास सफलता होगी, लेकिन आपका अपलाइन आपको उस समय सर आंखों पे बैठाता है जब आप कुछ नहीं होते, आपके पास कोई पे आउट नहीं होता। वो तब से एक गाना आपके लिए गाना शुरू करता है कि आप क्राउड बनेंगे, आप ऑडी अचीवर बनेंगे, आप फॉरेन जाएंगे, आप लाखों कमाएंगे। यस और नो? इस दुनिया में सारे लोग नाराज हो जाए, सबको छोड़ देना, एक व्यक्ति अगर आपके साथ है तो आप इस बिजनेस में सबसे बड़ी सफलता पर होंगे और वो व्यक्ति है आपका अपलाइन। अगर उसके साथ